नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का अगला चैप्टर, क्योंकि पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। अब सेकंड चैप्टर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो माफ़ कीजिएगा, इस बीच हम वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि वीडियो शूटिंग सेटअप में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो आज से हम कंटिन्यू फिर से करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। तो क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। तो फ्लूइड का वर्गीकरण किस आधार पर कर सकते हैं? देखिए, फ्लूइड मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आइडियल फ्लूइड, दूसरा होता है रियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, आइडियल का दूसरा नाम इमेजिनरी फ्लूइड भी है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई फ्लूइड पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी भी थ्योरीज दी जाती हैं वो एक आइडियल या इमेजिनरी फ्लूइड को मान के ही दी जाती हैं, वरना कोई भी थ्योरी पॉसिबल नहीं होगी। तो इसलिए फ्लूइड को आइडियल मान कर ही कोई थ्योरी दी जाती है। तो आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड हो गया। अब देखिए, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉड्यूलस, ये सब हमने पढ़ाया है, वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें काम आएंगी। तो आइडियल फ्लूइड है अगर, तो आइडियल फ्लूइड को अगर हम डिस्क्राइब करें तो आइडियल फ्लूइड यानी आदर्श तरल क्या होते हैं? आदर्श तरल वे होते हैं जो अश्यान, मतलब इनविसिड, जिनमें श्यानता नहीं होती है। श्यानता नहीं होना मतलब श्यानता बराबर ज़ीरो, म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इनको बोलते हैं अश्यान द्रव या इनविसिड फ्लूइड। तो और दूसरी बात इनके बारे में क्या? अश्यान होना चाहिए। दूसरा होता है, भाई देखिए, अश्यान जब होगा कब होगा? अश्यान तब होगा जब द्रव फ्लो करेगा और उसमें कोई भी शियर स्ट्रेस ना जनरेट हो। क्यों? क्योंकि शियर स्ट्रेस अगर जनरेट हुआ तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है। तो अब शेयर स्ट्रेस जब जनरेट नहीं होगा तो म्यू क्या होगा? ज़ीरो, यानी शेयर स्ट्रेस भी ज़ीरो और विस्कोसिटी भी ज़ीरो। मतलब शेयर स्ट्रेस ज़ीरो होता है तो इसके कारण होता है फ्लूइड कौन सा? इनविसिड या अश्यान द्रव। तो रियल फ्लूइड की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? ये अश्यान होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल मीन्स उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अब अगर इनकम्प्रेसिबल होता है तो हमने पढ़ाया था एक टर्म कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी से अगर इसको देखा जाए तो अगर इनकम्प्रेसिबल है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो, यानी उसका संपीड्यता गुणांक शून्य होगा। अब संपीड्यता गुणांक शून्य होगा तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी के का मान क्या होगा? इनफाइनाइट। यानी इस आदर्श फ्लूइड के लिए बीटा का मान ज़ीरो होता है और के का मान इनफाइनाइट होता है। अब अगर अगली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इनमें कोई भी सरफेस टेंशन का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जो आइडियल फ्लूइड होते हैं, सरफेस टेंशन का कोई भी इफ़ेक्ट इन पर नहीं पड़ता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हो गई वो हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है जो इसका रो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी चेंज इन डेंसिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जब चेंज इन डेंसिटी ज़ीरो होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। यानी आदर्श फ्लूइड की डेंसिटी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आइडियल फ्लूइड की हैं। अब रियल फ्लूइड को अगर फिर से क्लासिफाई किया जाए तो रियल फ्लूइड फिर दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, तो उसको आगे हम देखेंगे। पहले इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड अगर पढ़ा जाए तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? फ्लूइड जो होंगे वो मेनली दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? एक आइडियल फ्लूइड होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं? आदर्श तरल। और दूसरा क्या होगा? रियल फ्लूइड या वास्तविक तरल।
अब इनका दूसरा नाम मैंने क्या बताया, इमेजिनरी कहा जाता है इनको। क्यों? क्योंकि ये काल्पनिक होते हैं, ऐसा कोई पॉसिबल प्रैक्टिकली पॉसिबल फ्लूइड नहीं होता है, तो इनका दूसरा नाम इमेजिनरी है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इनके लिए शीयर स्ट्रेस, जब ये फ्लो करते हैं तो शीयर स्ट्रेस का मान ज़ीरो होता है। ज़ीरो शीयर स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, म्यू भी होता है वो ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपान डी वाई। मगर यहाँ से दो टर्म ज़ीरो हो गए, एक ये टर्म और ये टर्म। अब बचता है डी यू अपान डी वाई। तो देखिए यहाँ से अगर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तब तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए, मगर वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर होगा नहीं तो फ्लो कैसे होगा? मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़ीरो नहीं होता, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कैसे? देखिए, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसका दूरी के सापेक्ष उसके वेग में कुछ परिवर्तन अवश्य होगा। तो अगर इसका टाउ और डी यू अपान डी वाई के बीच ग्राफ खींचा जाए तो क्या मिलेगा? टाउ इसका क्या है, ज़ीरो, मगर डी यू अपान डी वाई कुछ ना कुछ अवश्य होता है। तो डी यू अपान डी वाई ये है और टाउ इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो टाउ अगर ज़ीरो होगा तो ऊपर तो कर्व जाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, इस लाइन पे, ज़ीरो से लेके इस लाइन पे। ये कर्व जो होगा ये होगा आइडियल फ्लूइड का। ये कर्व क्या है, आइडियल फ्लूइड का। तो टाउ और डी यू अपान डी वाई के बीच आइडियल फ्लूइड का कर्व क्या बनता है, ग्राफ ये बनता है। अब अगर अगली प्रॉपर्टी की बात की जाए तो टाउ ज़ीरो हो गया, म्यू ज़ीरो हो गया। अब मैंने बताया कि विस्कोसिटी ज़ीरो और अगला होता है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, अब म्यू बराबर ज़ीरो है तो इसको क्या बोलेंगे, अश्यान। अश्यान तरल, इंग्लिश में बोलते हैं इनविसिड फ्लूइड। अब इनकम्प्रेसिबल मतलब असंपीड्य, असंपीड्य तरल। देखिए, जैसे आपने बर्नौली की इक्वेशन पढ़ी तो बर्नौली की इक्वेशन में क्या है, यही सब अजम्पशंस माने जाते हैं, आइडियल फ्लूइड ही लिया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि बिना कोई आइडियल फ्लूइड लिए कोई भी थ्योरी पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहते हैं बर्नौली के थ्योरम में, क्या कहते हैं, अश्यान तथा असंपीड्य द्रव। तो अश्यान हो गया और असंपीड्य द्रव हो गया। तो इनकम्प्रेसिबल जब है तो इसके लिए बीटा का मान क्या हो जाता है, ज़ीरो। और जब बीटा का मान ज़ीरो हो जाता है तो बोलो के का मान क्या होगा, इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि बीटा और के में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो ये इनकम्प्रेसिबल हो गया। अगला मैंने क्या बताया कि नो इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का कोई प्रभाव नहीं। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो है वो क्या है कि चेंज इन डेंसिटी यानी डी रो क्या होता है, ज़ीरो। अगर डी रो बराबर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब रो क्या होगा, कांस्टेंट। यानी रो जो होता है ये इसका कांस्टेंट, मतलब घनत्व तो कांस्टेंट रहता है। तो एक आइडियल फ्लूइड के कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये हो गया कि इसका जब ये फ्लो करता है तो शियर स्ट्रेस ज़ीरो होता है। दूसरा, जब शियर स्ट्रेस ज़ीरो होगा तो इसकी श्यानता यानी म्यू ज़ीरो हो जाता है और इसको इसलिए अश्यान तरल या इनविसिड फ्लूइड कहा जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये इनकम्प्रेसिबल या असंपीड्य तरल कहलाता है। तो अगर असंपीड्य है तो बीटा बराबर ज़ीरो और के बराबर इनफाइनाइट हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि सरफेस टेंशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगली प्रॉपर्टी है कि इसका घनत्व जो है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए घनत्व क्या होगा, घनत्व जब चेंज नहीं होगा तो घनत्व होगा क्या, कांस्टेंट। घनत्व हमेशा कांस्टेंट। तो ये इसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से अवश्य बन जाता है। तो ये तो था
क्लासिफिकेशन फ्लूइड का कि आइडियल और रियल दो टाइप का होता है। अब आइडियल के बारे में हमने प्रॉपर्टीज़ बता दी। अब अगर बात की जाए रियल फ्लूइड की, तो रियल फ्लूइड फिर से दो टाइप का हो जाता है। एक को बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? वे फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यानी न्यूटन के श्यानता के नियम को का पालन करते हैं, वो कहलाते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे वाटर, एयर, मरकरी, एल्कोहल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब क्या हैं? ये न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। क्यों? क्योंकि ये टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपान डी वाई का पालन करते हैं। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं या ओबे करते हैं या पालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बताया। अब दूसरी बात आती है, असली कहानी शुरू होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। तो भाई नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं? जो फ्लूइड इन नियम का पालन नहीं करते। कौन से नियम? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन के श्यानता के नियम को जो पालन नहीं करते हैं वही कहलाते हैं क्या? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो भाई अब सवाल उठता है कि अगर ये उस नियम का पालन नहीं करते तो किस नियम का पालन करते हैं? तो उस नियम का पालन ना करके ये पालन करते हैं पावर लॉ को। ये किसको फॉलो करते हैं? पावर लॉ को। पावर लॉ को या फिर इसी को कहते हैं ओस्टवाल्ड लॉ। ओस्टवाल्ड के लॉ को फॉलो करते हैं या इसी को बोलते हैं पावर लॉ को फॉलो करते हैं। तो पावर लॉ को फॉलो क्यों करते हैं? क्यों अभी आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से हो गए? वो फ्लूइड जो न्यूटन के विस्कोसिटी नियम को पालन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो देखिएगा, अगर हम फ्लूइड का क्लासिफिकेशन फिर से करें एक बार, या फिर इनको कहें रियल फ्लूइड, तो रियल फ्लूइड दो टाइप के कौन कौन से? एक न्यूटोनियन और दूसरे नॉन न्यूटोनियन। अब मैंने क्या बताया? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। मीन्स ये किसको फॉलो करते हैं? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपान डी वाई को। वो क्या कहलाते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल होगा वाटर, गैसेस, मरकरी, एल्कोहल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ETC एक्स्ट्रा। तो ये हो गए। अब ये जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं ये डज नॉट फॉलो या डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। मीन्स टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपान डी वाई को फॉलो नहीं करते हैं। तो फॉलो किसको करते हैं? मैंने बताया पावर लॉ। पावर लॉ या इसी को बोलते हैं ओस्टवाल्ड्स लॉ। किसको फॉलो करेंगे? पावर लॉ या फिर ओस्टवाल्ड लॉ। पावर लॉ क्यों कहा गया? क्योंकि ये फॉलो करते हैं टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपान डी वाई की पावर n प्लस बी।
अब देखिए, सॉरी बीटा नहीं बी, तो यहाँ पे एक पावर आ गई n, इसीलिए इसको बोला जाता है पावर लॉ। या इन्होंने ये जो नियम जो दिया था वो कौन थे, ऑस्टवाल्ड। तो ऑस्टवाल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं, या फिर इस पे पावर लग गई इसलिए इसको पावर लॉ भी बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे a और b क्या हैं, a एंड b ये क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और किस पे डिपेंड करते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड एंड टाइप ऑफ फ्लो, बहाव और तरल के प्रकार पर निर्भर करते हैं ए और बी, जो कि एक कांस्टेंट हैं। तो अब यहाँ से ये जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ना करके पावर लॉ या ओस्टवाल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे एन के और बी के अलग अलग मानों पर हम फ्लूइड को फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को मेनली 2 टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। 2 टाइप में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है टाइम डिपेंडेंट, और दूसरा होता है टाइम इंडिपेंडेंट। अब इनको इस 2 टाइप में क्लासिफाई क्यों किया गया भाई, ये क्लासिफाई करने का इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो फ्लूइड होते हैं नॉन न्यूटोनियन, वो समय के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते रहते हैं, कुछ में आते हैं और कुछ में नहीं आते हैं। तो जो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होते हैं एक, और दूसरे टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड होते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, जो कि समय पर जो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड होते हैं वो समय पर निर्भर करते हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। प्रॉपर्टी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम वो कहलाते हैं क्या, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड। तो ये होते हैं, देखिए इनके नाम आप पहली बार हो सकता सुन रहे हो, थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड और रियोपेक्टिक फ्लूइड, ये 2 टाइप के फ्लूइड होते हैं जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। अब टाइम इंडिपेंडेंट कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, ये देखिए 3 टाइप के होते हैं, जो कि इनकी प्रॉपर्टी टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। तो पहला ये टाइप होता है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स। दूसरा होता है बिंघम प्लास्टिक, फ्लूइड, और तीसरा होता है डाइलेटेंट फ्लूइड। ये 3 टाइप के फ्लूइड होते हैं। तो अब देखिए ये इनको किस आधार पर क्लासिफाई किया गया, इनको क्लासिफाई किया गया जो आपने 2 कांस्टेंट पढ़े थे, बी ए और एक पावर पढ़ी थी n। तो n के मान और b के मान पे ये निर्भर करेगा कि इनमें से किस टाइप का फ्लूइड होगा। तो देखिए अगर n इज़ लेस देन 1 और b बराबर क्या है 0, तो इस केस में वो फ्लूइड होता है स्यूडोप्लास्टिक। अगर n बराबर 1 है बट b इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब n इज इक्वल टू 1 बट b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो फ्लूइड होते हैं बिंघम प्लास्टिक। और अगर n इज़ ग्रेटर देन 1 एंड b
इज़ इक्वल टू 0। तो ये केस कहलाता है डाइलेटेंट फ्लूइड का। तो ये अभी अभी केवल हम इतना इसको क्लासिफाई करने के लिए बता रहे हैं, और ये सब चीज़ें हैं जो कंडीशन आपको कैसे याद रखना है, कैसे क्या करना है, वो हम अगले वीडियो में जब इनका डिटेल से पावर लॉ को बताएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, इनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा है वहाँ से, और एक क्वेश्चन अगले वीडियो में आने वाले। तो 2 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से बन जाते हैं, नहीं 2 तो 1 तो निश्चित तय है कि इस क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड चैप्टर से आना ही आना है। वैसे चांसेस तो ऐसे ही रहते हैं कि 2 दो क्वेश्चंस ज़रूर आ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट में करके बताएं, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और आपको अगर इससे कुछ लाभ मिल रहा है तो दूसरों को भी लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों, ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी न्यू वीडियो अपडेट लेके आएँ तो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।